हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, ये एक मैकेनिकल बूस्ट की सीरीज़ है और हमारा 21 नंबर का वीडियो चल रहा है। ये पैल्टन टरबाइन देखेंगे इसके अंदर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा और एनिमेशन में भी दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें। ये जो वीडियो रहेगा वो बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे एसएससी जेई है, एचपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, बार्क और जो भी ऑल पीएसयू के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटी सी डेफिनेशन है उसको समझ लीजिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली कोई पूछे पेल्टन टरबाइन है क्या या फिर टरबाइन क्या है, तो बेसिकली आप सीधे आंसर दोगे या फिर कोई भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो पेल्टन टरबाइन आल्सो नॉन एज ए पेल्टन व्हील। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज़ है कि एक पेल्टन व्हील होता है। इज ए टाइप ऑफ वाटर रनर। टाइप ऑफ क्या है, वाटर रनर टरबाइन। ठीक है, पेल्टन व्हील एक टाइप ऑफ वाटर रनर टरबाइन है। दैट कन्वर्ट, ये क्या करती है, दैट कन्वर्ट वाटर, ठीक है, कन्वर्ट वाटर को काइनेटिक एनर्जी में इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वाटर को काइनेटिक एनर्जी में, वाटर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, फिर इनटू मैकेनिकल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी से फिर होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा डैम वैम पे टर्बाइन लगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो आपने सुना भी होगा। तो मैं पूरा देखेंगे हम यहाँ पे। तो बेसिकली फिगर से देखेंगे, यहाँ पे एक नोजल होती है, आपको निडल वाल्व दिख रहा है यहाँ पे, ये नोजल है। हाई प्रेशर वाटर यहाँ पे जाता है और यहाँ पे इम्पैक्ट करता है ये। ठीक है, ये क्या है, इम्पैक्ट कर रहा है इस पे। किस पे इम्पैक्ट कर रहा है, ये आपके टरबाइन के ब्लेड्स पे। ठीक है, तो इसका पूरा फिगर देख लेते हैं एक बार समझने के लिए। देखिए, यहाँ पे आपका वाटर है। ठीक है, ये क्या है, ये डैम है। डैम मतलब आपने सुना होगा बांध जो होते हैं, हिंदी में बोलते हैं, वहां पे पानी रुका हुआ होता है। ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, ये पेन स्टॉक है। ये क्या है, पेन स्टॉक लगाते हैं। पेन स्टॉक के आगे लगाएंगे नोजल। ठीक है, ये नोजल है। समझ लेना पूरा एक बार, जो भी लोग को पता है वो सोच रहे होंगे कि मुझे ये आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो नहीं आता है उनको। ठीक है, ये नोजल है। नोजल, अब ये यहाँ पे सबसे पहले इम्पल्स टरबाइन के केस में सबसे पहला पॉइंट बनता है कि जो डैम होता है वो हाई हेड पे होता है। ठीक है, हेड रेस लेवल मतलब हाई हेड होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई हेड, हाई हेड होता है। ठीक है, मतलब बांध जो होता है वो सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, मतलब ये जो लेवल है इसका टरबाइन का, ठीक है, ये वाला लेवल जो डॉटेड डॉट लिखी है इससे काफ़ी ऊंचा होता है। मैं आपके डैम की अभी हाइट बताऊंगा, सारी चीज़ें कितना कितना होता है, लेकिन इतना याद रख लो कि हाई हेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है, पानी यहाँ से जाएगा पेन स्टॉक के थ्रू ऐसे करके। ठीक है, और बहुत तेजी से इम्पैक्ट करेगा वाटर के ब्लेड पे, वाटर के ब्लेड पे, और ये फिर ऐसे करके रोटेशन करेगी। ठीक है, इस तरीके से रोटेशन करेगी ये रनर है। ठीक है, ये बीच वाला रनर है, ये बकेट है। इसको अब जो ऊपर वाले जो बोलेंगे, इसको जो ब्लेड लगे इसको बकेट बोलेंगे। ठीक है, BUCKET। और ये ऊपर जो लगी है वो केसिंग है, मतलब इससे बाहर आपका पानी नहीं जाएगा। ठीक है, और नीचे जो वाटर लेवल है, टेल रेस पे वाटर जो होता है वो अपना चला जाता है निकल के। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई आपको समझने के लिए। एक बार इसका एनिमेशन देख लेते हैं कि चीज़ें आपको कहाँ से क्लियर होंगी, तो थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे कैसे क्या होता है इसके अंदर। तो ये देखो, ये टरबाइन का, पेल्टन टरबाइन का व्हील है। ठीक है, ये बकेट है। ठीक है, ये हमारी नोजल है। नोजल का इम्पैक्ट करेगी इसके ऊपर, ब्लेड के ऊपर। और ब्लेड की जो बनावट होती है वो इस तरीके से होती है, कटिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि अगर वैसे होगा तो पानी जा नहीं पाएगा अंदर से इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे वाटर का जो रनर है वो रनर कनेक्ट होता है शाफ्ट से, फिर कपलिंग होती है, कपलिंग, ये कपलिंग है, और कपलिंग कनेक्ट होती है मोटर से। ठीक है, या फिर जनरेटर से, ऐसे बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं इससे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ। और देखो, पेल्टन व्हील इज इम्पल्स टरबाइन। पेल्टन व्हील है वो इम्पल्स टरबाइन है। ठीक है, इम्पल्स का मीन्स का क्या मतलब है, वाटर इम्पैक्ट करता है। वाटर इम्पैक्ट करता है मतलब एक तेजी से लगता है, उसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है,
इम्पल्स और सप्लाई इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो वाटर जो इस पे लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा है, इसको इम्पैक्ट बोलेंगे। ठीक है, वाटर बहुत तेजी से प्रेशर से आ रहा है और ब्लेड पे लग रहा है तो इसको इम्पैक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं टरबाइन से, पेल्टन टरबाइन से, वो देख लो। फ्लो जो होता है वो टेंजिशियल फ्लो होता है। टेंजिशियल फ्लो, फ्लो टच ओनली बकेट। यहाँ पे देखिए फ्लो जो होगा वो टेंजिशियल होगा, मतलब यहाँ पे ये एक पेरीफ्री के अकॉर्डिंग होता है, मतलब ब्लेड पे ही टच करेगा इस तरीके से। ठीक है, फ्लो इसका। तो ध्यान रखना कि फ्लो जो होगा वो टेंजिशियली होगा। उसके बाद पेल्टन व्हील यूज फॉर हाई हेड। पेल्टन व्हील का जो हाई हेड के लिए यूज़ करते हैं 250 से लेके 300 मीटर तक हेड होता है, और लो स्पेसिफिक स्पीड होती है 10 से लेकर 60 के बीच में, और लो डिस्चार्ज होता है। तो 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लो होता है टेंजिशियल, पेल्टन व्हील यूज फॉर हाई हेड 250 टू 300 मीटर, लो स्पेसिफिक स्पीड 10 टू 60, लो डिस्चार्ज। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे दिस इज टर्बाइन रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, एम डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, यही होता है, आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। इन दिस टर्बाइन यूज टू टू टाइप टी बाई पी ई होगा। ठीक है, यहाँ पे टी टाइप रिंग, फिक्स रिंग होती है और मूविंग रिंग होती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो फिक्स रिंग होती है वो होता क्या है, स्टेटर होता है। ठीक है, स्टेटर फिक्स होता है, और मूविंग रिंग होती है वो रोटर होता है। ठीक है, रोटर जो हो गया वो फिक्स मूविंग, रोटर जो हो गया वो मूविंग रिंग हो गई, और फिक्स रिंग हो गई वो स्टेटर होता है। नंबर ऑफ ब्लेड यूज पेल्टल व्हील इज 18 टू 25, 18 से 25 तक होते हैं नंबर ऑफ ब्लेड की, अगर पूछा जाए आपसे। और एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टर्बाइन वो होती है 85%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। मैं सिर्फ टारगेट करता हूँ एग्जामिनेशन को, मुझे रामायण बनाना नहीं आता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर करता हूँ मैं कि हाँ यहाँ पे एग्जामिनेशन में ये पॉइंट पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड की बात करी जाए यहाँ पे टरबाइन के केस में, तो स्पेसिफिक स्पीड होती है एन रूट पी एच की, एन रूट पी, और यहाँ पे एन की पावर 5/4। ठीक है, यहाँ पे देखो एन नहीं है, ये थोड़ा गलत हो गया है, मैं इसको सही कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो हो गया वो एच है। ठीक है, मैं इसको पीडीएफ में सही करके दे दूंगा आपको, एच है। एच मतलब हेड हो गया, पी यहाँ पे पावर हो गई, और एन हो गया हमारा स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पीड हो गई। ठीक है, स्पीड हो जाएगी। ऐसे स्पेसिफिक अब याद कैसे करेंगे, देखो दो फॉर्मूला है यहाँ पे, एन रूट पी एच की पावर 5/4, और एक पंप के केस में होता है एन रूट क्यू एच की पावर 3/4। तो जो जो सबसे ज़्यादा है, मतलब ये 5/4 ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो इसके केस में देखा जाए 5 ऊपर ज़्यादा है, तो वो ध्यान रखना कि टरबाइन के केस में होगा 5/4। ऐसे याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक जो पावर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करती है। 3/4 हमारे यूज़ करते हैं हम पंप के लिए। ठीक है, एन रूट क्यू एच की पावर, एन यहाँ पे स्पीड है, क्यू डिस्चार्ज है, और एच हमारा हेड है यहाँ पे, जो पंप के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक है, जेट रेशियो देखो, जेट रेशियो क्या होता है, डायमीटर ऑफ पिच व्हील। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, नोजल है, ये नोजल है, नोजल का डायमीटर जो है, ठीक है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ पिच व्हील है, इसका डी है, और नोजल का डायमीटर स्मॉल डी है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ पिच व्हील अपॉन डायमीटर ऑफ जेट, तब डी बाई डी हो जाएगा, और जेड से जेट रेशियो को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ के लिए मैक्सिमम हाइड्रोलिक इफिशियंसी होती है यहाँ पे एन, इफिशियंसी मैक्सिमम जो होती है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम इफिशियंसी 1 + cos⁵/2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो ये जो फॉर्मूला है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो होती है पेल्टन टरबाइन के लिए वो 1 + cos⁵/2 होती है। फाई यहाँ पे एंगल ऑफ ब्लेड टिप है। ठीक है, ये बहुत डीप स्टडी है, हाँ वहाँ जाके तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ इतना स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें याद वैसे भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली करा देता हूँ कि मैक्सिमम इफिशियंसी होगी 1 + cos⁵/2। ठीक है, नंबर ऑफ बकेट इन पेल्टन व्हील, नंबर ऑफ बकेट जो पेल्टन व्हील के लिए जो होगा वो n बराबर d/2d + 15 होता है। ठीक है, d/2d, डी हमारे पता है डायमीटर पिच व्हील हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला पिच व्हील,
और डी है हमारा डायमीटर ऑफ जेट, और प्लस 15। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील इज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील के लिए U बराबर V/2 होता है। V हमारा यहाँ पे जो U हो गया वेलोसिटी ऑफ बकेट हो गया, और V हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट, ठीक है। तो V/2 होगा, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। अब आगे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसमें होता क्या है। तीन इफिशियंसी होती है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी और ओवरऑल इफिशियंसी। याद कैसे करेंगे इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है याद करने में। अब देखो याद कैसे करेंगे, हाइड्रोलिक इफिशियंसी है। अब हाइड्रोलिक इफिशियंसी कैसे करेंगे, देखो हमारा जो वाटर है, तीन यहाँ पे पॉइंट याद रखना। एक तो रनर पावर, वाटर पावर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आरपी हो गया रनर पावर, डब्ल्यूपी हो गया वाटर पावर, और एसपी हो गया यहाँ पे सॉफ्ट पावर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोलिक की बात करी जाए, मतलब पानी की बात करी जा रही है, तो हमारा पानी है, सबसे पहले वाटर पावर आएगी, बिल्कुल समझना, ठीक है चीज़ों को। हमारी हाइड्रोलिक इफिशियंसी की बात हो रही है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए वाटर पावर। तो वाटर पावर इंपैक्ट करेगा किस पे, रनर पे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे वाटर पावर और रनर, तो ऊपर आएगा रनर, रनर पावर टू वाटर पावर, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे। ऐसे मैकेनिकल एफिशिएंसी में क्या आएगा, फिर रनर पावर से, फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी में क्या आएगा, ये घूमेगा तो शाफ्ट की पावर आएगी तब, फिर उसके बाद रनर पावर, रनर से फिर जाएगी तुम्हारी शाफ्ट पे। क्लियर हुआ ना, रनर से जाएगी शाफ्ट पे, तो रनर पावर और फिर शाफ्ट पावर, तो शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाई रनर पावर, ठीक है। आप समझ लो, इसको कनेक्ट करना किस तरीके से होती है, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी हमारा फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी टू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, इस दोनों को अगर रख दोगे तो हमारा आ जाएगा सॉफ्ट पावर अपन वाटर पावर, ठीक है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी ये हो गई। तो दो एफिशिएंसी आपको याद रखनी है, किस तरीके से याद रखनी है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अगर याद रख लिया हमने, हाइड्रोलिक नीचे आएगा और ऊपर आएगा हमारा रनर पावर, तो रनर पावर बाई वाटर पावर, और मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगी फिर तुम्हारी साफ्ट साफ्ट से रनर पावर, ठीक है, साफ्ट पावर टू रनर पावर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको फॉर्मूला अगर लगा कर देखोगे तो ये वाली निकल जाएगी यहाँ पे एफिशिएंसी, ठीक है। ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला है मैकेनिकल एफिशिएंसी टू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। चलिए तो देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। ए पेल्टन टर्बाइन इज ए, पेल्टन टर्बाइन कैसी टर्बाइन है, रेडियल फ्लो टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन, मिक्स फ्लो टर्बाइन, इंपल्स फ्लो टर्बाइन। क्या मैंने आपको बताया था आंसर, ठीक है, इम्पल्स फ्लो टर्बाइन है, ठीक है, इम्पल्स फ्लो। और टेंजिशियल और आंसर आता है टेंजिशियल, ठीक है, टेंजिशियल करके तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए स्पेसिफिक स्पीड ऑफ इंडिकेट, स्पेसिफिक क्या करती है, इंडिकेट क्या करती है, टाइप ऑफ पंप, आरपीएम एट मैक्सिमम पॉइंट, रेटेड आरपीएम, तो रेटेड आरपीएम इसका आंसर हो जाएगा। और मुझे ना आरपीएम की फुल फॉर्म बताओ, आप कमेंट में करना, अभी जो भी लोग देख रहे हैं, आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। चलिए देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, देखिए द इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज, टर्बाइन के केस में मैंने क्या बताया था आपको, 5/4। तो देखो कहाँ है 5/4, ये गया N√P H² और 5/4, तो बी हो जाएगा। और यहाँ पे पंप के केस में क्या होता है, यहाँ पे पंप के केस में होता है N√Q H⁴, ठीक है, पंप के केस में। तो दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, देखिए द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए हाइड्रोलिक टर्बाइन इज ए रेशियो ऑफ, ठीक है भाई, ओवरऑल एफिशिएंसी रेशियो ऑफ। तो हम डायरेक्ट हमने अगर याद करा था तो ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार। ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी होती क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी होती है एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल इनटू एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक, यही तो होती है। अब मैं बात करूंगा हाइड्रोलिक की, तो हाइड्रोलिक में क्या था, हाइड्रोलिक में क्या था भाई, यहाँ पे वाटर पावर नीचे थी, ठीक है, और रनर पावर ऊपर था, ठीक है। मैकेनिकल में क्या था, मैकेनिकल में क्या था, रनर पावर नीचे था और शाफ्ट पावर यहाँ था, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, देखो हमें दिख रहा है क्लियरली कि रनर पावर से रनर पावर कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा शाफ्ट पावर बाई वाटर पावर, तो शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा।
सॉफ्ट पावर टू वाटर पावर, इंपॉर्टेंट है ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए। आगे देखिए, एन इम्पल्स टर्बाइन रिक्वायर्स, एक आवेग टर्बाइन को होती है कि आवश्यकता, हाई हेड स्मॉल क्वांटिटी, याद रखो हाई हेड होता है हमारा और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाई हेड होता है यहाँ पर, ठीक है, लो क्वांटिटी ऑफ फ्लो होता है। ऐसे यहाँ पे देखिए, इन ए हाइड्रोलिक हाइड्रो पावर प्लांट द पेन स्टॉक क्या करता है, कन्वे वाटर फ्रॉम द डैम टू टर्बाइन, इज ए कंपोनेंट ऑफ द गवर्नर, इज ए फ्रिक्शन पाइप, यही है पहले वाला ही है, ठीक है। क्या करता है, कन्वे वाटर को कन्वे करता है डैम टर्बाइन तक, ठीक है, जो अभी हमने बताया था पेन स्टॉक सबसे पहले। इसको देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी वाटर जेट का पूर्ण वेग यू पूर्ण बकेट गति है, यहाँ पे देखो, v एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए वाटर जेट, u है एब्सोल्यूट बकेट ऑफ स्पीड, द थियोरेटिकली कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील, ठीक है, पेल्टन व्हील के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, जेट के केस में जेट का वो दे रखा है, एक तो ये होता है यहाँ पे होता है v/2, ठीक है, म्यूजिकल टू v/2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा तो 0.5 v हो जाएगा, तो बी आंसर हमारा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और निकलता है क्या, जब एंगल दे रखा हो तो 1 + cos⁡φ/2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पीडीएफ पीछे देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए ये कह रहा है, इन ए इम्पल्स टर्बाइन एंगल ऑफ ब्लेड टिप 60, ठीक है, फाई हमारा दे रखा है यहाँ पे 60, द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ ए टर्बाइन, ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है भाई, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 1 + cos⁡φ/2 होता है, ठीक है, तो 1 + cos, ये हमारे यहाँ पे 60 हो गया, /2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, जो आपको याद रखनी है, ठीक है, तो 2 1 3/2, 3/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2/1 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो 3/4 और इंटू 100, तो यहाँ पे जो इफिशियंसी हम निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हमेशा, तो 4 से ये काटा हमने 25 बार और 25 या 75, 75% हमारी इफिशियंसी आ गई, ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ ए पेल्टन टर्बाइन इज 70%, ठीक है भाई, ओवरऑल इफिशियंसी हमारी 70% है, मैकेनिकल इफिशियंसी 85%, 85%, ओके, हाइड्रोलिक इफिशियंसी हमारी फाइंड करवा रहा है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ओवरऑल इफिशियंसी जो होती है वो हमारी मैकेनिकल इफिशियंसी इनटू हाइड्रोलिक इफिशियंसी होती है, ठीक है, यही होती है ना, तो हम यहाँ पे हाइड्रोलिक इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे तो हमारी हो जाएगी ओवरऑल इफिशियंसी अपॉन मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल इफिशियंसी होगी हमारी 70 और यहाँ पे 85, परसेंट मैंने काट दिया है, ठीक है, 5 से काट के देखो इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है, 2 बचेंगे, 5 चौके 20, इससे काटो 5 एकम 5 से 35, तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया, तो 14/17 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसको और डिवाइड करेंगे तो 0, ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो 0 पड़ेगा यहाँ पे, 17 का और करोगे इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, 8 बार जाएगा, ठीक है, 136 होते हैं, ठीक है, 136 बचेगा तो 4 बचेंगे, 40 हो जाएंगे, ठीक है, 17 दूनी 38, तो ये आ जाएगा हमारा, कौन सा आंसर है यहाँ पे 24, ठीक है, ये हमारा पहला आंसर ही हो जाएगा लगभग, क्योंकि हमने 2 अंक तक यहाँ पे क्योंकि ये वाला भी तो है, ये वाला, तो इन दोनों में से एक ही होगा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, इस तरीके से हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए, एक कपलाइन टर्बाइन इज ए टेंजेंशियल फ्लो, मिक्स फ्लो, रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, ठीक है, इसका आंसर आप प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन भी है, वो डाउनलोड कर सकते हो आप, जिस पे आपको बहुत सारी पीडीएफ्स और नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे एक कोर्स है ऑल इन वन
करके नाम का है, और उसको देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और प्लीज़ देखिएगा उसको डाउनलोड करके, ठीक है, एक बार। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।